दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियां जो कि हमसे हो रही हैं, हमारे दिनचर्या में ऐसी कुछ गलतियां हो रही हैं जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी बात को मैं बोलने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव मैं कंफर्म कर लेता हूं, मतलब डिफरेंट रिसर्चेस से कंफर्म कर लेता हूं। और उसके बाद ही मैं कोई बात को, जो किसी भी बात को बोलने से पहले मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं कोई भी बात को बिना किसी सिर पैर के नहीं बोलना चाहता। मैं क्योंकि नेचुरोपैथ हूं, मैंने नेचुरोपैथी और योग में डिप्लोमा किया हुआ, 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है। मोर ओवर बायो मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई है, मेडिकल लाइन में थोड़ा काम किया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं, मैं अपने आप को मानता हूँ आई एम क्वाइट फिट। वेट वाइज आप कह सकते हैं, या आप डिफरेंट उससे आप ये बात कर सकते हैं, मैं अपने आप को फिट मानता हूँ। उसके लिए कुछ चीज़ें जो हमारे से हमसे गलतियां हो रही हैं और वो हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा रही हैं। तो जैसे अभी आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम एज के लोग जो है उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, कि कुछ नहीं पता चला। और उसी एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब ये हम एज के साथ रिलेट इसको करते थे कि दर्द उठी और ऐसा हुआ, लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो एज क्राइटेरिया रह ही नहीं गया है, कभी भी किसी को ऐसा हार्ट अटैक आ जाता है। तो कुछ गलतियां हैं मैंने देखा जो नोटिस की हमने, कि जैसा कई बार ऐसा हुआ कि मैं अचानक रात को वॉशरूम उठा, तो मैं अचानक उठा और चल दिया, तो एकदम बॉडी में कुछ चीज़ ऐसी महसूस हुई कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, या कुछ आपको कुछ दिख नहीं रहा है, मीन्स आप बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ अनयूजुअल हुई है बॉडी में। सो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हम सीधे जब सुबह उठें तो हम बिस्तर से उठने से पहले एक आध बार 2 बार करबट बदलें, पहले बॉडी को मूव करें। देन उसके बाद जब उठ के बैठें, पहले मतलब खड़े ना हो जाएं, सीधे उठ के बैठें, थोड़ा सा 1-2 बार सांस लें, नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद उठ के धीरे धीरे स्टेप्स के। बहुत कॉमन है ये कि कुछ एज्ड लोग हैं जो उठे और बाथरूम में गिर गए जाके, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये हो सकता है। सेकंड जो मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसके लिए हम ऐसा मानते हैं कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा उसमें पाई जाती है, क्योंकि हो सकता है कि बॉडी में ब्लड प्रेशर का भी, जब हम लेटरल पोजीशन में होते हैं, बॉडी रेस्ट पे होती है, तो हमारा ब्लड का फ्लो जो वो बहुत स्लो होता है। एकदम हम खड़े हुए और एकदम चल दिए तो वो चांसेस हैं कि हम बाथरूम में या बाथरूम जाने से पहले ही हम कहीं गिर जाएं, या क्योंकि यूरिनेशन के लिए लोगों को उठना होता है और एज के साथ ये प्रॉब्लम जो वो इंक्रीज भी होती है, तो एक चीज़ का ये ध्यान रखें। दूसरी जो गलती हमसे हो रही है नॉर्मली, बहुत सारी मेजॉरिटी में हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे देश के निवासी जो हैं, वो क्या करते हैं कि सुबह बिना कुछ और चीज़ लिए दूध वाली चाय पी लेते हैं। दूध वाली चाय जो है वो बहुत एसिड हमारा इंक्रीज कर देती है, बॉडी में पेट में एसिड इंक्रीज कर देती है, और एसिडिटी हार्ट अटैक के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। एसिडिटी से रिफ्लक्स होता है आपकी बॉडी का, जो ये जिसको बोलते हैं वापस आता है, वो आपने जो खाया है उसको वो वापस आता है, इसोफेगस में वापस आता है, और उससे चांसेस होते हैं कि हमारी जो गैस है वो बन जाती है, और उससे हाइपर एसिडिटी विद गैस, वो चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरा एक और चीज़ हम करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हम स्किप करते हैं, क्योंकि चाय पी ली, चाय के साथ वैसे तो खाली पेट चाय पीनी नहीं चाहिए, उठे हम पानी पिएं, 2-3 गिलास हम पानी पिएं, और वो भी अच्छा रात को रखा हुआ पानी, आपने तांबे के बर्तन में रखा है या कुछ इस तरीके से आपने उसको बनाया है, उसको आप पी लें, बहुत अच्छी बात है। ल्यूक वार्म या आजकल नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर पानी पी सकते हैं। फ्रिज का पानी आप अवॉइड करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि ठंडा पानी जैसे ही हम पीते हैं, पेट में जैसे हमारे शरीर में जाता है ठंडा पानी, तो उसको नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उतने तक लाने में बॉडी का जो ब्लड है वो सारा वहाँ चला जाता है, और आप समझ सकते हैं कि ब्लड जो वहाँ चला गया वो काम में लग गया। वो ठंडा कोई भी चीज़ जो फ्रिज की आप इस्तेमाल ना करें, स्पेशली पानी ठंडा ना पिएं, और खड़े होकर तो बिल्कुल ना पिएं। तो पानी पी लिया, उसके बाद कई लोग चाय के साथ जो बिस्किट और इस तरह की मट्ठी या चाय, वो जो और चीज़ें जो वो एसिडिटी को बढ़ाती हैं, वो चीज़ें उसके साथ ले लेते हैं और बोलते हैं कि खाली पेट हमने चाय नहीं पी। तो खाली पेट चाय ना पिएं। अगर पीनी है आपको तो हर्बल टी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, पत्तों को काट के आप कुछ पी सकते हैं। देखिए, टेस्ट को अगर अवॉइड करना है तो ही हम चांसेस ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट को अवॉइड ना करें। ब्रेकफास्ट में आप जो हाई रिच, जिसको बोलते हैं रिच फाइबर कंटेंट है फूड में हमारे, वैसा आप जो भोजन ले सकते हैं। उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो हम जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसमें चीज़ें निकाल देते हैं कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट जापान के जो साइंटिस्ट हैं,
जिन्होंने इस चीज़ को बोला था उन्होंने प्रूव किया कि 14 से 16 घंटे की अगर आपकी फास्टिंग हो जाती है तो जो बॉडी में कचरा है, हमारी बॉडी में जो कार्सिनोजेंस भी हैं, उसको भी बॉडी अपने आप खाने लग पड़ती है। बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं जो डिपॉजिट हो चुके हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, क्योंकि सेल्स को तो वो खाना चाहिए। तो वो जिस टाइम आपका खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस समय वो उसको सेल्स को, तो उससे कैंसर भी ठीक होते हुए पाया गया और उनको नोबेल प्राइज़ उसमें मिला है। ये कोई मेरी कहने की बात नहीं है, सब आप लोग उसको जो जाके गूगल कर सकते हैं। अब जब हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, मीन ब्रेकफास्ट का मतलब ये था कि फास्ट को ब्रेक करना, तो उस ब्रेक को जब हम कर रहे हैं तो उसको रिच कंटेंट, फाइबर रिच जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, जैसे इंडियन फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो गुआवा, बनाना, ऑरेंज, ये हमारे सीजन के फ्रूट्स हैं, मिल जाते हैं हमें कभी भी। हम इसको, गुआवा तो मैं बहुत कॉमन है, मैं ये कहता हूँ कि बहुत बढ़िया फ्रूट है। बहुत बढ़िया फ्रूट इसलिए है क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन सी और विद फाइबर बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो चीज़ ले रहा है। उसके बाद जो मिलेट्स हैं, हमारे मिलेट्स, जैसे डॉक्टर खादरवली जी कहते हैं कि 5 पॉजिटिव मिलेट्स है, कोडो है, बार्नयार्ड है, ब्राउन ट्रॉप है, लिटिल मिलेट है इत्यादि, और ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज हैं। इसको हम लें और उसका फाइबर रिच क्वांटिटी, फाइबर रिच जो फ्रूट्स हैं या जो ग्रेन्स है, उसका लेने का फ़ायदा ये है कि हमें दिन भर में जो भूख लगती रहती है, खाते रहते हैं, बार बार खाने को मन करता है, भूख लगती है, उससे क्या होता है हमारे शरीर में जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा चली जाती हैं और कैलोरीज डिपॉजिट हो जाती हैं, कैलोरीज का खर्च हो नहीं पाता, और उस वजह से क्या है कि हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, और मोटापा हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। ये पहले मेरे वीडियोस में ये चीज़ हम बना चुके हैं, उसमें जाके आप उसका लिंक जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वीडियो को देख सकें। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, एवरीबडी मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि हमारी हेल्थ है तो हम सब कुछ जो कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जिसको मैं बोलता हूँ कि उसको अवॉइड कर देना चाहिए हमें, वो सफ़ेद 3 चीज़ें हैं जिसको हम ये बोलते हैं। मैदा है, मैदे के बाद मैदे से बनने वाली कोई भी वस्तु है वो पूरी इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाती है, हमारे जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है फूड का वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन होती है और बहुत सारी इश्यूज जो हैं उससे बनते हैं। एक सफ़ेद नमक है हमारा, सफ़ेद चीनी जिसको हम बोलते हैं वो है, और जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। ये 4 चीज़ें हैं, इसको किचन से बाहर कर दें, ये किचन से इमीडिएटली मस्ट बी थ्रोन आउट। इसको रिप्लेस करना है अब हमने। तो मैंने बोला होल ग्रेन से आप इस मैदे की बनी हुई चीज़ों से वो करें। समुद्री जो हमारा नमक होता है जो कि, तो उससे फ्री फ्लो बोलते हैं हम। आप इमेजिन कर सकते हैं आप क्या चीज़ हम खा रहे हैं, उसकी जगह रॉक साल्ट खाएं। रॉक साल्ट में बड़े सारे ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो जो हमें बॉडी में रिक्वायर्ड है वो हमें उससे मिल जाते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ब्लैक साल्ट ले लें, रॉक साल्ट ले लें, आपको जो उपलब्ध हो वैसा आप उसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमारे जो नमक की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो, ऊपर से नमक डालने वाली जो है वो चीज़ें हम हटा दें। बाकी इसके ऊपर डाइट के ऊपर हम बड़ी सारी एक DESH के ऊपर हमने हाईएस्ट रिटर्न लेना है तो इसमें करें निवेश, देश में करें निवेश। वो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त, मुझे लगता है कि वो वीडियो हो सकता है कॉमन मैन के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो हो सकता है। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड हैप्पीनेस, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको इंट्रोड्यूस अगर करनी है तो उसके लिए डाइट के ऊपर आपको पहले कंट्रोल करना। देखिए, एक्सरसाइज कम रोल प्ले करती है, डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी की हेल्थ को बेटर बनाने में। तो डाइट के ऊपर हम सबको जो है तो साल्ट की इंटेक जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मतलब ऊपर से डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्वेटिंग होती है, लाइक समर्स में या रेनी सीजन में आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। स्वेटिंग से क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए यस ऑफ कोर्स हमारा साल्ट की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली हमें जो साल्ट ऊपर से उसको जो पॉर कर रहे होते हैं दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। नहाने के बाद पानी का गिलास जरूर पिएं, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मल रखने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर का रेंज है और वो रेंज डिफर करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। देखिए, ये 120/80 इज़ नॉट, इसको बोलते हैं ये डिफरेंट है, मतलब एक स्टैंडर्ड है
और स्टैंडर्ड के नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी हम चीज़ लेते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे जो वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कुछ ज़्यादा हो जाता है, 150 क्रॉस कर जाता है या इधर 90-95 क्रॉस कर जाता है, देन समथिंग इज़ नीडेड टू बी डन। और उसमें डाइट के साथ हम उसको काफ़ी नॉर्मल कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड कर सकते हैं, जो भी बेटर वो रिकमेंड करना चाहते हैं वो करते हैं। मेडिसिन भी लगती है। मैं कभी ये नहीं कहता मैं मेडिसिन या डॉक्टर्स के कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ। हैट्स ऑफ टू दोज डॉक्टर्स जो सर्विस दे रहे हैं वो लोगों को, लेकिन मेडिसिन जो है ना वो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। उससे पहले वट एवर वी कैन डू वो वी मस्ट डू दैट। उसके बाद हाइड्रेटेड रहें, थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड है। उसके लिए भी मेरा एक अलग से मैंने ये बनाया कि पानी को आप बढ़िया से बनाएं। पानी को बनाने का भी तरीका है। पानी को बनाएं, आप उस पानी का इस्तेमाल करें और 2 से 3 लीटर पानी पर डे एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए। एक एडल्ट को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि नहीं जी पानी की जितनी डिमांड होगी उतना ही पिएंगे, लेकिन आप पानी को पीते रहें। पानी पीने से आपकी हाइड्रेशन जो है वो बनी रहती है और बॉडी में सेल्स में जो हाइड्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हाइड्रेटेड रहें और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए हमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलें, मॉर्निंग वॉक करके थोड़ा योगासन और प्राणायाम वगैरह जो है वो हमें अपनी डेली रूटीन में जो है वो शामिल कर लेना चाहिए। बड़े सारे लोग आजकल इसके लिए जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो गाइड बिकॉज मैं करता हूँ, मैं खुद इस चीज़ को करता हूँ कि मैं लगभग 10,000 स्टेप्स पर डे में करता हूँ, वॉक करता हूँ। ब्रिस्क वॉक उसको बोलते हैं। उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार आसन के लगभग 20-25 राउंड लगाता हूँ। HIIT जो है उसको मैं फॉलो करता हूँ, मतलब 1-1.5 घंटा मैं अपने शरीर के लिए लगाता हूँ। तो उसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर एक ना कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है, यू आर हेल्दी, यू आर क्वाइट फिट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मैं बीइंग फिट होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कॉन्फिडेंस। वो एक्सरसाइज आपको वो कॉन्फिडेंस देती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैं ये कह सकता हूँ कि खुश रहें और खुश रहने की जो कोशिश करते रहें। अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि खुश रहना, देखिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली जो थिंकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते नहीं हैं। अब खुश रहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान में अगर मैं देखूँ तो हमारा जो यूथ है वो रील देख के भी काफ़ी खुश हो रहा है, जो कि उसको कुछ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बहुत वैल्यू उसमें ऐड नहीं करने वाली है, लेकिन फिर भी वो रील देख के खुश है तो खुश है, कोई बात नहीं। लेकिन बड़े सारे आप चीज़ें जो है उनके साथ आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। आप पढ़ सकते हो कोई चीज़, आप कुछ सुन सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मूव कर सकते हो। खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दुनिया जिसको खुशी बोलती है उसमें आप ना फंस कर अपने आप डिसाइड करें कि मेरे कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो खुश रहने के लिए मेरे लिए ज़रूरी हैं। और जो पॉजिटिविटी है लाइफ की वो बना के रखें। लाइफ में पॉजिटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव लोगों से दूर रहना पॉजिटिव होने का एक संकेत है। बहुत सारे लोग हैं आपके सराउंडिंग में, बहुत सारे लोग होंगे जिनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। और नेगेटिविटी को हटाने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो जो बन सकता है। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार करो, जो मिला है उसको स्वीकार करो, उसके लिए ग्रेटफुल बन जाओ और उससे बेहतर होने के लिए प्रयासरत बन जाओ। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि पीछे खींचने वाले लोग जो बहुत हैं, तो लोगों की तरफ अगर ध्यान दिया तो फिर आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। पॉजिटिव होने का मतलब है डोंट एवर सेंड सम कमेंट्स विच आर नेगेटिव इन नेचर। You have different opinions. I have different opinions. Every individual may have different opinions. That is their choice or my choice. But that should not be negative in nature. किसी को मार के बड़ा करना, अपने आप को बड़ा दिखाना, ये नेगेटिविटी है। मीन्स किसी को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाना इज नेगेटिविटी। आप किसी को इंकरेज नहीं कर सकते, बी न्यूट्रल, बट डोंट ट्राई टू डिस्करेज एनीबडी। और वहीं से नेगेटिविटी जो वो शुरू हो जाती है। दूसरा, पैसिमिज्म से बचना है, ऑप्टिमिज्म में रहना है, आशावाद में रहना है। एवरीथिंग विल बी गुड, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। उसके लिए अपने आप के अंदर जो है वो ऐसी फीलिंग जो है वो आपको करनी है,
जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो गीता का सार भी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो निकला है वो भी यही है कि आप कर्म में अपने आप को कभी कमी ना छोड़ना, फल की इच्छा जो है वो मत रखना, क्योंकि फल तो मैंने स्वयं देना है। तो फिर स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक लास्ट, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, जो मास्लोज थ्योरी में ऊपर का एपेक्स है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं, इनको अवॉइड करें और हार्ट अटैक से अपने आप को बचाएं। थोड़ा खुश रहें और ये जो मैंने कहा कि सीधे उठ के चलना ना शुरू कर दें, सुबह खाली पेट चाय ना, दूध वाली चाय ना ले लें, और बहुत ज़्यादा नमक का जो है वो इनटेक ना करें, और उनको रिप्लेस करें हाई फाइबर कंटेंट से, फूड से और हाई फाइबर फ्रूट वगैरह से। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। सो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट्स करें। वीडियो में कमेंट आपका जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और इस तरह की जानकारी जो आपके साथ शेयर करता रहूं। बहुत कुछ हर इंडिविजुअल के पास है, कुछ लोग किसी रूप में करते हैं। मैं भी पढ़ने का शौकीन हूं, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि पढ़ने का शौकीन हूं, इसलिए जो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए वो कर देना चाहिए। तो इसमें आपकी इनपुट आएगी और आपकी सजेशन आएगी, वो भी उसमें इंक्लूड जो है वो हो जाती है, और वो कमेंट मेरे को बता देता है कि आप कितना। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोलें कि आप इसमें से कौन सी बात को जो वो शुरू करने वाले हैं, ताकि आप हार्ट अटैक से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। और शेयर करें किसी को ज़रूरतमंद को। मैं फिर ये बोलता हूँ, वीडियो में कुल जितने सब्सक्राइबर हैं, देखिए कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, आप पसंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 15-20 मिनट का कंटेंट है, किसी के पास समय नहीं है, कोई वीडियो में देखना नहीं चाहता, स्किप करते हैं उसको, देखिए वो अपनी वो है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे वो यही कहना चाहता हूँ, जो भी हो, जहाँ पे भी हो, फुली वहाँ पे रहने की कोशिश करो, बी माइंडफुल। अगर वीडियो सुन रहे हो तो उसको वीडियो को सुनो, हो सकता है कोई एक लाइन, कोई एक शब्द आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण बन जाए, और ऐसा करके हम एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को बेटर कर सकते हैं, सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं। और शेयर करें, बस ये रिक्वेस्ट आपसे है। वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।